नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणाशंकर शर्मा। देश भर में बारिश आफत बनी है। कई राज्यों में हालात बाढ़ जैसे हैं, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल में हालात ज्यादा नाजुक हो चले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे हैं। भूस्खलन के चलते उत्तराखंड के कई जिलों का संपर्क एक दूसरे से कट चुका है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। उधर मौसम विभाग की भविष्यवाणी उत्तराखंड को और भी ज्यादा डरा रही है। 3 अगस्त तक राज्य में ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया है। लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। ऐसे ही हालात हिमाचल में भी हैं। मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड से हिमाचल में अभी तक 133 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पहाड़ों से कुदरत नाराज क्यों है? क्यों पहाड़ दरक रहे हैं? आप देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, कुदरत का क्रोधकाल, कयामत का काउंटडाउन। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इतने क्रोध में कुदरत क्यों है? जो ऑरेंज अलर्ट है अभी 3 दिन के लिए करीब रखा है, 4 दिन के लिए रखा है। दरकते पहाड़ क्या कयामत का सिग्नल है? आवागमन कर रहे हैं उनको भी बहुत सतर्क होकर जाना है। अगर बहुत जरूरी नहीं है तो अवॉइड भी करना चाहिए। हिमालय जोन की धरती बार बार क्यों कांप रही है? ये सबसे बड़ा 8+ का भूकंप अगर कहीं हिमालय में सबसे ज़्यादा आने की संभावना है और सबसे निकट भविष्य में, तो वो ये उत्तराखंड। कुदरत का क्रोधकाल, कयामत का सॉलिड संकेत। कयामत की आहट डरा रही है। कुदरत खौफनाक ट्रेलर दिखा रही है। जिन पहाड़ों को अटल होने का गुमान था, जो पहाड़ शान से सीना ताने खड़े थे, उन पहाड़ों की हस्ती खतरे में है। पहाड़ों से कुदरत क्रोधित क्यों है? खासकर हिमालय रीजन पर कयामत क्यों मंडरा रही है? क्यों उत्तराखंड की धरती बार बार कांप रही है? क्यों जम्मू से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ भरभराकर धराशायी हो रहे हैं? आज पहाड़ों पर मंडराती इसी कयामत का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। कुदरत के क्रोध की वैज्ञानिक पड़ताल करें। उससे पहले कयामत के आहट का वो खौफनाक ट्रेलर देखिए, जिसकी एक एक लाइव तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली है। किसी का भी कलेजा कांप उठेगा जब आंखों के सामने ऐसे भरभराकर लाखों टन का पहाड़ धड़ाम हो जाएगा। सांसें थम जाएंगी, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी जब ऐसे अचानक पहाड़ कुदरत के आगे पस्त हो जाएं। कुदरत के तांडव का ये लाइव वीडियो है। करीब 2 मिनट का ये वीडियो रोंगटे खड़े करने वाला है। सिहरन पैदा करने वाला ये वीडियो रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे 109 पर बांसवाड़ा के करीब का है। मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ चंद सेकंड में जैसे ही दरका, इलाके में दहशत फैल गई। पिछले 3 साल से दोनों नेशनल हाईवे पर काम जारी है, जिसकी वजह से अब की बार पहाड़ ज्यादा दरक रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ों की कटिंग से लूज बोल्डर दरक रहे हैं। मंजर ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी ऐसा ही है। यहाँ सिरोपगढ़ में लगातार पत्थर पहाड़ों से गिर रहे हैं, जिससे आवाजाही पूरी तरह ठप है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है। बेहिसाब बारिश नैनीताल को भी डरा रही है। ज्यादातर आफत पहाड़ दरकने से है, जिसने नैनीताल की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लगातार बारिश के बाद नैनीताल के भवाली में पहाड़ का बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया। बारिश के बाद आए आफत के सैलाब में कई सड़कें तक बह गयी। पहाड़ों की टेंशन और बढ़ने वाली है, जिसका संकेत उत्तराखंड मौसम विभाग ने दिया है। कुदरत अभी और तांडव दिखाएगी। खतरे को देखते हुए उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने 31 जुलाई से 2 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासकर बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और चमोली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश से पहाड़ों के दरकने का खतरा है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। हमने जो ऑरेंज अलर्ट है अभी 3 दिन के लिए करीब रखा है, 4 दिन के लिए रखा है। तो स्थिति जो है थोड़ा और जो है अभी जो रेनफॉल की एक्टिविटी वो चलती रहेंगी, तो उससे कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो थोड़ा बनी हुई रहेंगी अभी 3 से 4 दिन। उत्तराखंड ऐसे ही अलर्ट पर नहीं है। आसमानी आफत सूबे में कहर ढा रही है। पहाड़ कब कहां भरभरा कर गिर जाएं, कब कयामत टूट जाए, ये कहना मुश्किल है। दरकते पहाड़ों का ऐसा ही खौफनाक मंजर पिथौरागढ़ में दिखा। कयामत नहीं तो क्या कहेंगे इसे। मूसलाधार बारिश हो रही है। बाइक सवार पहाड़ के करीब से गुजर रहा है। 5 सेकंड पहले जिस जगह से बाइक गुजरी, ठीक उस जगह पर पहाड़ धड़ाम हो गया। गनीमत रही कि बाइक सवार की जान बच गई। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड की नदियां दहाड़ मार रही हैं। बारिश का बेहिसाब पानी पहाड़ों का सीना चीरने पर आमादा है। भारी बारिश के बाद कुदरत का प्रकोप पौड़ी गढ़वाल ने भी आंखों से देखा। पिथौरागढ़ के नेशनल हाईवे 58 पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। भरभराकर जैसे ही पहाड़ नीचे गिरा, सड़क पर दहशत का साम्राज्य कायम हो गया। लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 58 पूरी तरह ठप है। दहाड़ मारता बरसाती नाला जान हथेली पर रखकर नैनीहाल नाला पार करने के जुगत में है। मूसलाधार बारिश के बाद उत्तरकाशी का ये अदना सा नाला नदी की शक्ल ले चुका है। उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल के गांव मंझगांव से आई ये तस्वीरें ऐसे ही रूह कपाने वाली नहीं है। बच्चों को स्कूल जाना है, नाला उफान पर है। नाले के दोनों तरफ के रास्तों को पानी बहा ले गया है। स्कूल टीचर ने चेन बनाई, बारी बारी से बच्चों को उठाकर नाला पार कराया। गनीमत ये रही कि बच्चे सही सलामत उस पार पहुंच गए। आसमान से बरसी आफत पहाड़ों का सीना चीर चुकी है। पहाड़ों पर संकट का साया ऐसे ही नहीं मंडरा रहा। ऐसे ही मौसम विभाग बार बार लोगों को आगाह नहीं कर रहा। मूसलाधार बारिश के बाद चमोली में बरसाती नाला दरिया जैसे दहाड़ रहा है। लामगढ़ में बरसाती नाले में अचानक जलस्तर बढ़ा। सैलाब इतना खौफनाक था, इतना ताकतवर था कि चंद मिनटों में बद्रीनाथ हाईवे को बंद करना पड़ा। हालात बाढ़ जैसे थे। सड़कें समंदर जैसी दिखाई दे रही थी। पानी का बहाव अपने साथ कई सड़कों को बहा कर ले गया। पहाड़ों पर कुदरत कयामत बनकर टूटी है। ऐसे में और बारिश की भविष्यवाणी उत्तराखंड को डरा रही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद गंगा रौद्र रूप धारण कर चुकी है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरे की घंटी बजा चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि और बारिश होते ही गंगा में बाढ़ आने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो गंगा से सटे कई गांव सैलाब की मार झेलेंगे। लिहाजा प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। जलस्तर है नदियों में बढ़ेगा, या जो छोटी स्ट्रीम्स है, नदी नाले हैं, सभी में जो है जो जल स्तर है वो बढ़ेगा धीरे धीरे। और इसकी वजह से जो उसके आसपास लोग रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं फिर दिक्कत हो सकती है। उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। और जो लोग पहाड़ों में आवागमन कर रहे हैं उनको भी बहुत सतर्क होकर जाना है। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो अवॉइड भी करना चाहिए। देहरादून उत्तराखंड, कुदरत का तांडव देहरादून भी दिखा रहा है। 29 जुलाई शाम 6 बजे से यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश से कई जगह पहाड़ दरक चुके हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लोग दहशत में हैं। उत्तरकाशी उत्तराखंड, भारी बारिश के बाद उत्तराखंड का उत्तरकाशी बेहाल है। बेहिसाब बारिश के बाद जिले के कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है। जानकी पट्टी में पहाड़ भरभरा कर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से यमुनोत्री पैदल मार्ग बंद हो चुका है। यही मंजर भनेलीगाड़ में है। लैंडस्लाइड के चलते उत्तरकाशी के 12 गांवों की सड़कें ठप हो चुकी हैं। कुदरत पहाड़ तोड़ मिशन पर है। उत्तराखंड के और कितने इलाकों का संपर्क लैंडस्लाइड की बदौलत टूट चुका है, ये भी समझिए। नैनीताल के राजमार्ग हाईवे ठप हैं। 18 गांवों की सड़कें टूट चुकी हैं।
अल्मोड़ा जिले में 7 गांव की सड़कें पहाड़ दरकने से ठप हैं। देहरादून के 5 राजमार्ग, 1 डिस्ट्रिक्ट हाईवे और 22 ग्रामीण मोटर मार्ग ठप हैं। पौड़ी जिले में 2 राजमार्ग, 1 मेन डिस्ट्रिक्ट हाईवे और 35 ग्रामीण मोटर मार्ग ठप हैं। बागेश्वर जिले में 3 मेन डिस्ट्रिक्ट हाईवे और 16 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं। जो नदियों के आसपास रहते हैं या फिर आवागमन कर रहे हैं, उनको थोड़ी दिक्कतें रहेंगी। तो बड़े सावधानी से रहना है और सतर्क रहना है कि जिससे किसी जो है दुर्घटना की चपेट में ना आ पाए। कुदरत का कहर सिर्फ उत्तराखंड ही झेल रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी हालात बेकाबू हैं। कुदरत का क्रोध हिमाचल में भी कयामत लेकर आया है। मूसलाधार बारिश के बाद कई जिलों में पहाड़ दरकने का सिलसिला जारी है। कुदरत की मार से हिमाचल प्रदेश क्यों सहम उठा है, इसके गवाह मौत के आंकड़े हैं। राज्य सरकार के आंकड़ों पर गौर करें तो लैंडस्लाइड, डूबने और सड़क हादसों में अब तक 133 लोग जान गंवा चुके हैं। 206 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अभी तक लगभग 133 लोगों की जो डेथ है इस मानसून के दौरान हुई है, जिसमें कि डूबने के कारण हुई है, कुछ लैंडस्लाइड के कारण हुई, कुछ रोड एक्सीडेंट के कारण हुई है, आगजनी के कारण। तो इस प्रकार की इसमें इतनी डेथ हुई है। अब तक हमारा 450 करोड़ रुपए का जो है नुकसान सभी चीज़ों को मिला करके अभी तक मानसून में हुआ है। कुदरत के कहर का किस्सा इतना सा ही नहीं है। चंद घंटे पहले हुई बारिश में 12 मकान, 10 गौशालाएं तक तबाह हो गई। ऐसे में सवाल है कि आखिर कुदरत इतने क्रोध में क्यों है? क्यों पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं? क्या ये मानवीय भूल का नतीजा है या फिर आने वाली कयामत का सिग्नल? इसका वैज्ञानिक विश्लेषण अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ों का दरकना आम बात है, लेकिन इस बार हिमालय रीजन में लैंडस्लाइड के मामले काफी ज्यादा बढ़ गए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हिमालयन रीजन में भूस्खलन की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्यों धरती बार बार कांप रही है? क्या ये किसी कयामत का सिग्नल है? इन्हीं सवालों की हमने वैज्ञानिक पड़ताल की है और यही सवाल TV9 भारतवर्ष ने भूवैज्ञानिकों से किए हैं। जो जवाब हमें मिले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आप जरा देखिए। हिमालय मानो कुदरती तबाही का रिकॉर्ड बनाने पर आमादा है। कुदरत के क्रोध के कारण देश अब तक का सबसे भयानक भूस्खलन देख रहा है। बारिश में पहाड़ दरकते हैं, लैंडस्लाइड होता है, लेकिन ऐसी तबाही इससे पहले शायद ही हिंदुस्तान ने देखी होगी। पिछले कुछ सालों में पहाड़ों पर भूस्खलन के मामले बढ़ गए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार पहाड़ अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड से कई इलाकों में भारी तबाही देखी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि हिंदुस्तान में पहाड़ों के दरकने के मामले इतने क्यों बढ़ रहे हैं? हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों हो रहा है? पहाड़ों पर हो रहे लैंडस्लाइड को लेकर TV9 ने देश के कई वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों से बात की। उन लोगों ने कई ऐसे खुलासे किए जो हैरान करने वाले हैं और सावधान और सतर्क रहने की चेतावनी भी दे रहे हैं। इधर उत्तराखंड रीजन में अभी तक कोई भूकंप का चलते एनर्जी रिलीज नहीं हुआ। इसका करीब 500-600 साल हो गया, तो कोई बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया। लेकिन जो अर्थक्वेक आने का जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअस चल रहा है। वो हम लोग मेजरमेंट से डायरेक्ट मेजर किया गया। अभी रिसेंटली जो नया टेक्नोलॉजी आया है उससे दिखाई दे रहा है जो हिमालय स्ट्रेन डेवलपमेंट होते जा रहा है, उसका एक इनडायरेक्ट रिजल्ट आप देख सकते हैं। हर साल जो बरसात जब भी शुरू होता है बड़ा एरिया से लैंडस्लाइड होता है। वैज्ञानिक पृथ्वी के नीचे सिस्मिक गैप को हिमालयन रीजन में लैंडस्लाइड की वजह मान रहे हैं और आशंका जता रहे हैं कि हिमालय के पहाड़ों पर बड़ा भूकंप आने वाला है। हिमालय बड़ी तबाही मचाने वाला है। भूकंप कब आएगा, इस पर रिसर्च जारी है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह भूकंप 6 महीने में ही आ सकता है और 50 साल भी लग सकते हैं। लेकिन हिमालय के नीचे उथल पुथल तो भारी मची है।
इन सब के बीच एशियन सिस्मोलॉजिक कमीशन सिंगापुर ने बड़ी चेतावनी जारी की है। सिस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर परमेश बनर्जी का दावा है कि उत्तराखंड रीजन में बड़ा भूकंप आ सकता है। डॉक्टर बनर्जी के रिसर्च के मुताबिक पिछले 500 साल से हिमालय के उत्तराखंड वाले एरिया में बड़ा भूकंप नहीं आया। इस इलाके में 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप आने के आसार जताए जा रहे हैं। अभी इंडिया में जो नेपाल से लेके हिमाचल प्रदेश तक जो एरिया है उसको एक साइस्मिक गैप माना जाता है और वो प्रूफ हो चुका है। जो इसमें ट्रेंड बहुत डेवलप होता है, भूकंप तो आएगा ही आएगा। पहाड़ी इलाकों में ताबड़तोड़ चल रही विकास योजनाओं को भूस्खलन का खास कारण माना जा रहा है। पहाड़ों पर सड़कों का निर्माण, रेलवे लाइन बिछाने में तेजी, शहरों से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लैंडस्लाइड की मुख्य वजह हैं। ये सबसे बड़ा 8+ का भूकंप अगर कहीं हिमालय में सबसे ज़्यादा आने की संभावना है और सबसे निकट भविष्य में, तो वो ये उत्तराखंड और ईस्टर्न हिमाचल का जो क्षेत्र है इसमें आने वाला है। उत्तराखंड पर खतरा बड़ा है। इससे पहले इस एरिया में 8 रिक्टर स्केल का भूकंप कभी नहीं आया। उत्तराखंड रीजन सेंट्रल सिस्मिक गैप में आता है, इसलिए खतरा बड़ा है। तो बहुत तेज बाढ़ आ रही है या भूस्खलन हो रहा है या फिर जिसे कहते हैं अर्थक्वेक भी आ रहे हैं। तो ये ज़्यादातर जो फिनोमेनास ये नेचुरल फिनोमेनास हैं। और हाँ, कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, खासकर बाढ़ की या फिर भारी वर्षा, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ी है। ये ऐसा डेटा दिखा रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पहाड़ों पर जितना ज्यादा शहर बसेंगे तो उससे उसकी मिट्टी की फिल्ट्रेशन क्षमता कम हो जाएगी। ऐसे में तेज बारिश से फ्लैश फ्लड या भूस्खलन की आशंका बढ़ जाती है। पहाड़ के बदलते मिजाज का ही नतीजा है कि जो बारिश पहले पूरे सीजन में होती थी अब कुछ ही दिनों में ही हो जाती है। जिन इलाकों में नेचुरल हैज़ार्ड ज़्यादा आते हैं या तो वहाँ हमसे दूर रहें या फिर इस तरह का विकास करें कि बिल्डिंग्स बनाएं जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, या फिर नीचे बाढ़ वाले इलाकों में बिल्कुल मकान या कंस्ट्रक्शन या किसी तरह की एक्टिविटी ना करें, उससे दूर रहें। हिमालयन रीजन में भूस्खलन और पहाड़ों के गिरने की सबसे ज्यादा घटना जम्मू कश्मीर में हो रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी पहाड़ दरकने का सिलसिला बढ़ रहा है। पहाड़ों पर ग्लेशियर के पिघलने से जो बर्फ, मिट्टी, पत्थर और गाद आता है वो पहाड़ों और घाटियों की ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है, जो बारिश के बाद दबाव बढ़ने पर गिरने लगते हैं। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।